आपको पता है एक जो पेड़ एक दिन में लगभग 200 से 230 लीटर ऑक्सीजन देता है। अभी आपने देखा दिल्ली में क्या पूरे देश में ही ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया था। सब जगह ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर और वो होने लगे थे। क्यों? क्योंकि हमने पेड़ों को जो नेचुरल ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, यानी कि एक पेड़ एक दिन में लगभग 200 से 230 लीटर ऑक्सीजन देता है, जो 7 लोगों को एक दिन की पर्याप्त ऑक्सीजन जितना है सारा का सारा। लेकिन हमने करा क्या है? हमने पूरी तरीके से प्रकृति को, वनों को विनाश किया है। और हाँ, एक बात और मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि है ना, हमारे जो वन अधिनियम है उसके तहत 33% जमीन पर वनों का होना अति आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में कितने वन रह गए हैं पता है बच्चों आपको? मात्र 20% भूमि पर ही वन रह गए हैं, जो कि बड़ी सोचनीय बात है। तो इन सभी के लिए भारत सरकार ने 1950 से वन महोत्सव, जो कि जुलाई के प्रथम वीक में मनाया जाता है, वो आरंभ किया है। और इसके तहत हम पेड़ पौधे लगाकर, है ना, उनको लगाते हैं और उनकी सुरक्षा का भी हम लोग संकल्प लेते हैं। तो चलिए हम लोग सभी वन महोत्सव के बारे में अब जानते हैं। प्यारे बच्चों, वन महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई, जो कि मानसून आने का समय है, उसके प्रथम सप्ताह में ही मनाया जाता है। अच्छा, वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1950 में हमारे आदरणीय डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने, जो कि तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उन्होंने जब देखा कि लगातार वन कम हो रहे हैं और हमारी प्राकृतिक जो संपदा है वो कम होती जा रही है, तो इसलिए उन्होंने 1950 में लगभग 1 लाख पौधे लगा करके वन महोत्सव का शुभारंभ किया। प्यारे बच्चों, हम लोग जीवन में कई प्रकार के उत्सव मनाते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय उत्सवों में लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, परंतु वन महोत्सव इस सबसे बढ़कर ऐसा उत्सव है जो हमारे जीवन को सच्चा सुख प्रदान करता है। अब वन महोत्सव कैसे मनाएं? हमें वन महोत्सव बनाने के लिए पौधारोपण करना चाहिए, नए नए पौधे लगाने चाहिए और उन पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम दक्षिण दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग की उप निदेशक शिक्षा मुख्यालय श्रीमती मंजू खत्री मैम का आपके लिए वन महोत्सव पर प्यारा संदेश सुनते हैं। प्यारे बच्चों, जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम वन महोत्सव मनाते हैं और इसीलिए मैंने आपके लिए छोटे छोटे पौधे मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि करी का पत्ता है, इसको मैंने छोटे से गमले में लगाया है और ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और आपको बहुत सारे करी पत्ते देगा। इसी तरह मैंने आम का पेड़ लगाना है, क्योंकि आम की गुठलियाँ आम फलों का राजा है और हम उसको काट के गुठलियाँ इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैंने भी एक गुठली फेंकी थी और देखो उस गुठली से क्या निकला? आम, फलों का राजा आम। और मैंने इसको अब जमीन में लगा दिया और ये हमको बहुत सारे फल देगा। बच्चों, इस कोरोना काल में से हमने सीखा है कि प्रकृति को हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि प्रकृति कुछ लेती नहीं है, हमें देती है। तो आप भी प्रण करेंगे कि छोटे छोटे पौधों को अपने घरों में लगाएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छी ऑक्सीजन देंगे। इसी तरह मैंने छोटा सा आज तुलसी का भी लगाया है और ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, गुठली 15 दिन के अंदर ही इतना सुंदर पौधा बन गया। आशा करती हूँ आप सभी छोटे छोटे पौधे इसी तरह लगाएंगे और मुझे भेजेंगे। आइए आज हम घर पर ही कैसे आम का पौधा लगा सकते हैं ये सीखते हैं। यहाँ हमने कुछ आम की गुठलियाँ ली हैं, इनको हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। यहाँ मैं आपको इन प्लास्टिक की पन्नियों में आम की गुठलियाँ लगाना बता रही हूँ। इन प्लास्टिक की पन्नियों में हमने बगीचे से मिट्टी लाकर भर दी है। अगर आपके पास खाद हो तो आप खाद भी डाल सकते हैं, अगर खाद नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आपको इस गुठली को खोलकर दिखाती हूँ। इसके अंदर ये आम का बीज है।
आप चाहें तो आम की गुठली में से बीज निकालकर डायरेक्ट मिट्टियों में लगा सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, तो आप डायरेक्टली भी आम की गुठली को मिट्टी में लगा सकते हैं। ये बीज लगाने के बाद इनको हम मिट्टी से अच्छे से ढक देंगे। बीज लगाने के बाद आप इनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। यहाँ हमने 5 गुठलियाँ इसलिए लगाई हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई गुठली ग्रो ना करे। आम के गुठली लगाने के 6 से 8 दिनों में आप देखेंगे कि उसके अंदर से एक छोटा सा प्यारा सा आम का पौधा निकल आया है। आप देख सकते हैं ये पत्तियां कितनी सॉफ्ट हैं और अभी ब्राउन कलर की ही हैं। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि ये पत्तियां ग्रीन कलर की हो गई हैं। आम की गुठलियां लगाने के बाद आप इस पॉलीथिन को या अपने पॉट को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो, क्योंकि आम के पेड़ को धूप बहुत पसंद होती है। इसमें आप समय समय पर पानी भी देते रहें, इसकी मिट्टी को सूखने नहीं दें। घर में गुठलियाँ लगाने के साथ साथ ही आप उनके लिए कहीं ज़मीन भी ढूंढकर रखें, ताकि जब वो थोड़े बड़े हो जाएं तो आप उन्हें ज़मीन में शिफ्ट कर सकें और वो बहुत बड़े और घने छायादार वृक्ष बन सकें। आम की गुठलियों के साथ साथ आप लीची, कड़ी पत्ता, जामुन, निम्बोरी और भी अन्य कई बीज उगाकर बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। हम सभी मिलकर यह संकल्प लेते हैं इस वन महोत्सव पर कि हम सभी जो बच्चे हैं वो पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सदैव कार्यरत रहेंगे और सहयोग करेंगे। पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे, कागज़ का भी कम से कम उपयोग करेंगे और वन संरक्षण को हम लोग अपनी आदत बनाएंगे। पेड़ पौधे लगाएंगे नए नए जगह जगह पर और उनकी सुरक्षा की भी हम जिम्मेदारी लेंगे। इस प्रकार हम सब मिलकर के इस महोत्सव को, जो कि हम सब ने ये ठाना है घर घर पेड़ लगाना है, ये ठानकर सफल बनाएंगे।